हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिजिकल साइंस का क्लास 10 का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये माध्यमिक में सबसे ज़्यादा मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, पूरा 12 मार्क्स। एक ये चैप्टर, एक लाइट, ठीक है। तो बहुत अच्छा से इसको पढ़ना है और इस चैप्टर से एकदम 100% श्योर है कि न्यूमेरिकल्स भी आएगा तुम लोग को। तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हेडिंग है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, करंट का मतलब ये होता है बहना, टू फ्लो। ओशियन करंट भी हम लोग सुनते हैं, पानी बहता है। तो करंट का मतलब बहना, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है चार्ज। एक चार्ज जब बहेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। वरना चार्ज रुका हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग को क्लास 11 में पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग उस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो फ्लो करता है, बहता है, उसी को हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज कब बहेगा, कब रुका हुआ रहेगा, ये सब जानने से पहले किस डायरेक्शन में बहेगा, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज का सिंबल जो होता है क्यू से दिखाते हैं, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, चार्ज को, ठीक है। अब आ जाते हैं कि चार्ज होता क्या है। देखो, अगर हम लोग डीपली जाएं तो चार्ज उन फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है जिसके बारे में आज भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। यानी कि चार्ज हो गया, मास हो गया, ये सब ऐसा कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसका डेफिनेशन आज तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता, एग्जैक्ट डेफिनेशन आज तक उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। तो हम लोग उसके कुछ प्रॉपर्टी को ही डेफिनेशन, एज अ डेफिनेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग चार्ज का भी एक प्रॉपर्टी है, उसी को हम लोग एज अ डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, शो करते हैं। तो चार्ज का तुमसे डेफिनेशन पूछेगा नहीं, लेकिन समझने के लिए क्या है, चार्ज होता क्या है। तो चार्ज किसी भी मैटर का वो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग ईएम फील्ड भी बोलते हैं। यानी किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर का वो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है कि अगर उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो अपने आप में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज। यानी चार्ज को जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे वो एक फोर्स फील करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट एसआई में बात करें तो कूलम। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एसआई यूनिट करना है, माध्यमिक में तुमसे एसआई यूनिट ही पूछेगा। तो क्या होता है, कूलम होता है। लेकिन सीजीएस यूनिट जानकर रखते हैं हम लोग। तो सीजीएस अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तुमको एसआई यूनिट बताया तो सीजीएस यूनिट तुम आराम से बना सकते हो। उसी यूनिट के साथ स्टेट लगा दो। तो अगर कूलम है, कोई कॉलम बोलता है, कोई कूलम बोलता है, कूलम है तो सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम, ठीक है। कूलम साइंटिस्ट का नाम था, वही इसके बारे में बताए थे तो अपने नाम के ऊपर रख दिए। तो चार्ज का इकाई एसआई सिस्टम में, चार्ज का यूनिट क्या होता है, एसआई सिस्टम में कूलम होता है, और सीजीएस सिस्टम में होता है स्टेट कूलम। या फिर इसको दूसरा तरीका से दिखाने का है कि और के साथ ईएसयू ऑफ चार्ज, यानी ईएसयू लगा दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और साथ में जो फिजिकल क्वांटिटी है क्या है, चार्ज, वही लगा देंगे ईएसयू ऑफ चार्ज। और इन दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या होता है कि वन कॉलम जो होता है वो 3 × 10⁹ स्टेट कॉलम के बराबर होता है। 3 × 10⁹ स्टेट कॉलम इज इक्वल टू 1 कॉलम, ओके। चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। चार्ज 2 टाइप का होता है, एक को पॉजिटिव बोलते हैं, एक को नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। और अगर चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में बात करें हम लोग, तो अगर दो चार्जेस लाइक चार्जेस है, मतलब कि अगर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव हो, नेगेटिव के साथ नेगेटिव हो, अगर दोनों सेम नेचर का चार्ज रखता है तो ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल्स करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। नेगेटिव के सामने नेगेटिव ले जाएंगे तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव ले जाएंगे तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और अगर अनलाइक चार्जेस है, मतलब पॉजिटिव के सामने नेगेटिव ले जा रहे हैं, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव को ले जा रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इतना बेसिक चीज तुम लोग को पता होगा, ठीक है। तो चार्ज 2 तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को दूर भगाएगा, दोनों नेगेटिव है तब भी एक दूसरे को दूर भगाएगा। और अगर अनलाइक चार्जेस है तो क्या करेगा, एक दूसरे में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो, चार्ज चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक हो, अगर दूर भगा रहा है या करीब खींच रहा है, अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, तो दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, दोनों में फोर्स कॉमन है। किसी चीज को हम लोग को दूर भगाने के लिए, धक्का देने के लिए भी हम लोग को क्या लगता है, फोर्स लगता है, और पुल करने के लिए भी, खींचने के लिए भी क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो चाहे चार्जेस एक दूसरे को दूर भगाए चाहे करीब खींचे, फोर्स तो लगेगा। तो कितना फोर्स लगता है उसके ऊपर एक लॉ है, यही कॉलम एक लॉ दिए हम। इसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कॉलम्स लॉ क्या है, कॉलम्स कौन सा लॉ दिए। तो कॉलम बोले ये कि अगर 2 पॉइंट चार्ज को, ये वर्ड अच्छा से याद रखना, पॉइंट चार्ज, क्योंकि माध्यमिक में एक बार क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि कॉलम्स लॉ किस टाइप के चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो याद रखना, कॉलम्स लॉ हमेशा 2 पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, दोनों पॉइंट चार्ज। इसके अलावा भी स्फेरिकल चार्जेस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर 2 पॉइंट चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, दूरी पर रखते हैं, और ये दूरी कितना है, अगर हम लोग मान लेते हैं r डिस्टेंस,
लेकिन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि बाहर होगा तो फिर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़े थे। तो अगर दो पॉइंट चार्ज को r डिफरेंस पे रखते हैं तो एक दूसरे को क्या करेगा, फोर्स के साथ या तो अट्रैक्ट करेगा या तो दूर भगाएगा, दोनों में फोर्स लगेगा। तो ये बोले कॉलम्स फ्लो कि इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स लगेगा, अब वो चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, ये फोर्स दोनों के अमाउंट ऑफ चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। क्यों क्या है, क्यों इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसे अगर ऐसे समझ लो दो बच्चे एक दूसरे को खींच रहा है और दो बड़ा आदमी एक दूसरे को खींच रहा है, तो कौन ज्यादा ताकत के साथ खींचेगा, किसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, बड़े आदमी में, क्योंकि उन लोग का मास ज्यादा है। तो उसी तरह जिसका चार्ज ज्यादा होगा यहाँ पर वो ज्यादा फोर्स के साथ खींचेगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा अमाउंट ऑफ चार्ज उतना ज्यादा फोर्स के साथ ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। और दूसरा बात क्या बोलते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, ये इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। कॉलम्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों चार्ज के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। देखिए इसलिए नीचे है इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि डिस्टेंस जितना ज्यादा बड़ा होगा फोर्स उतना कम होगा। तुम लोग देखे भी होंगे, अगर एक मैग्नेट है, मैग्नेट के सामने यहाँ पर एक आयरन का कोई टुकड़ा रख लो, दूर पे रख लो, तो मैग्नेट किसको जल्दी खींचेगा, सामने वाला को फौरन अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है, और जिसका ज्यादा होगा वो ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए वो इनवर्स होता है। स्क्वायर का क्या मतलब है कि डिस्टेंस अगर दोगुना होगा तो उसके दरमियान में जो फोर्स है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। जैसे अगर कोई 2 सेंटीमीटर पे है उसको हम 4 सेंटीमीटर पे ले जाकर रख दिए, तो डिस्टेंस क्या हुआ, 2 टाइम्स बढ़ गया, डबल हो गया। तो अब जब डिस्टेंस डबल हो रहा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, उसके स्क्वायर टाइम, यानी 4 टाइम्स कम हो जाएगा। डिस्टेंस अगर 3 टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा है। अब कितना कम होगा, तो उसका स्क्वायर टाइम, 3 टाइम्स का स्क्वायर टाइम कितना होता है, 9 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर उल्टा बोले डबल कर दे रहे हैं, करीब ले आ रहे हैं, तो करीब ले आ रहे हैं मतलब नियर लाने में क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। कितना, उसके स्क्वायर टाइम, यानी कि 2 का स्क्वायर टाइम कितना हो गया, 4 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों को जब हम लोग एक साथ रखते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो इस तरह से लिखाता है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन। और फिजिक्स में जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट के से लेते हैं और इसके का नाम है कॉलम्स कांस्टेंट। ठीक है, जो कि नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, जिस मटेरियल के अंदर का ये चार्ज होगा उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। के इज द कॉलम कांस्टेंट। और अब ये जो के का वैल्यू है, हम लोग का जो सिलेबस में है वो एयर और स्पेस के लिए, एयर स्पेस या वैक्यूम जो भी बोले, के का वैल्यू होता है, सीजीएस सिस्टम में होता है 1 और एसआई सिस्टम में इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। अभी हम लोग चार्ज का में रिलेशन देखे तो वहां पे 3 × 10⁹ था, यहाँ पे 9 × 10⁹ है। ठीक है। और यहाँ पर, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, 1/4πε0। ये इसको हम लोग परमिटिविटी भी बोलते हैं। क्या इसको क्या पढ़ेंगे, ε0, 1/4πε0। एसआई सिस्टम में ये होता है। अब जब सीजीएस सिस्टम में 1 हो गया और एसआई सिस्टम में ये वैल्यू होगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है हम लोग का कॉलम फ्लो का, ये एक्सप्रेशन है। तो सीजीएस सिस्टम में इसका एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम में चूंकि के का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 Q2/r²। यही होगा, क्योंकि वहां पे सीजीएस सिस्टम में के का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 पुट कर देंगे। लेकिन एसआई सिस्टम में के का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फोर्स का कॉलम्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के F इक्वल्स टू एसआई सिस्टम में हो जाएगा, के का वैल्यू कितना है, ये 1/4πε0 और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2/r²। तो अगर न्यूमेरिकल्स हो सकता है दे दे, तो अगर सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है चार्ज वगैरह, तो यहाँ पर सिंपली ये वाला एक्सप्रेशन पुट करके हम लोग आंसर निकालेंगे। अगर एसआई सिस्टम में है तो ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, और इसका वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹। ठीक है, हो गया। तो ये पूरा हम लोग को चार्ज के बारे में जान गए। अब हम लोग आएंगे पोटेंशियल के बारे में, अपना मेन टॉपिक पे आएंगे। अभी चूंकि चार्ज का फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, तो हम चार्ज के ऊपर पढ़ रहे थे, कॉलम फ्लो अच्छा से कर लेना, किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, किसके ऊपर इनवर्सली है, याद रखना। और डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, इसलिए इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये के का वैल्यू कितना होता है, सीजीएस सिस्टम में 1 होता है, एयर और वैक्यूम के लिए या स्पेस के लिए, और एसआई सिस्टम में 9 × 10⁹ या 1/4πε0। ठीक है, इतना तुमको याद रखना है। तो चैनल पे से बने रहे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहे। थैंक यू।